लालच लिप्सा लालसा आकांक्षा अरुचाह, पर धन लुंठन वृत्ति में करता लोभ तबाह। करता लोभ तबाह कभी संतोष न देता, लौकिक संग पारलौकिक के सुख भी है हर लेता। अतः बंधुओं शास्त्र विहित स्वीकार यह सचे, करे स्वजीवन धन्य त्याग कर लिप्सा लालच। हाँ भैया, लालच बहुत बुरी बला है। यदि हम लोभ को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि लोभ का अर्थ लालच, लिप्सा और लालच यह एक ऐसी प्रबल इच्छा है जिसकी पूर्ति हो जाने के बावजूद कभी हमें पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि नहीं मिलती है भैया, है ना। युग दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी और घाघ जी की उक्तियां और सूक्तियां आज भी एक अचूक अर्थ प्रभाव के कारण भारतीय जनमानस का कंठहार बनी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, संसार की आसरता का तात्विक विश्लेषण करते हुए महात्मा कबीर जी ने कहा था कि मनुष्य माया मोह तथा लोभ लालच के चकाचौंध में इस कदर डूब गया है कि उसे शाश्वत सत्य की अनुभूति ही नहीं होती। उन्होंने यहाँ ये बात आपने भी सुना, क्या कहा था? ऐसा यह संसार है जैसा सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। अब अफसोस कि संसार सागर की यात्रा करता हुआ मनुष्य दूसरे को देखकर कभी गर्व से सिर ऊंचा करता है तो कभी दूसरों पर हंसता है, किंतु उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि उसकी भी नैया इसी संसार सागर के मध्य चक्कर काट रही है भैया, जो तीव्र वायु के झोंकों के से कब डूब जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए और न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। भैया ये तो संसार बड़ा तुच्छ है भाई, ये विनाशकारी भी है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्त विभीषण के मुखारविंद से दशानन के लिए जो कहलवाया है कि भले ही कोई व्यक्ति गुणों का सागर क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें लेस मात्र भी लोभ है तो उसे कोई भला व्यक्ति कभी नहीं कह सकता, कभी उसे कोई भला कह ही नहीं सकता। यह लोग अब सीता जी को भैया वो ले जाकर अशोक वाटिका में ठहराया। क्या है, यद्यप सीता जी तो नहीं गई थी, आप तो जानते हैं, तुम पावक मह करो निवासा जब लग करो निशाचर, ये तो भगवान श्री राम जी की और सीता जी के मन की जो है आपस के दोनों के मंत्रणा थी। लेकिन वह उसके निगाह में तो सीता ही थी ना, तो सीता जी को लेकर गया। और इसलिए विभीषण क्या कहते हैं कि गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहाई न को। और सुंदरकांड के ही चौपाइयों में हमारे तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, काम और क्रोध और मद के साथ ही लोभ को नरक का मार्ग बता देते हैं। क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोह सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर भजहु भजहि जे संत। हे नाथ, ये काम क्रोध और मद लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, इसलिए प्रभु आप एक काम करिए, ये सब छोड़ करके भगवान श्री राम जी के शरणागत हो जाइए और उन्हीं का जो है आप भजन करिए, आप सर्व पाप मुक्त हो जाएंगे और आपकी बिगड़ी बन जाएगी। हितोपदेश में भी लोभ को पाप का कारण कहा गया, लोभा पापस्य कारणम। और इसीलिए मुझे एक छोटी सी दृष्टांत याद आ रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। एक बूढ़ा शेर था भैया जो शिकार करने में अक्षम हो चुका था।
एक बार वो तालाब के किनारे बैठकर रास्ते में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बार बार यही कहता कि मैंने जीवन पर्यंत बड़ा अपराध किया है भैया, और इसका पश्चाताप मैं करना चाहता हूं। देखिए, उसने बार बार कहा, जिससे विद्वानों ने मुझे यह उपदेश दिया है कि धन आदि जैसे धार्मिक कृत्य करके मैं अपने अपराधों से मुक्त हो सकूं। अतः मैंने दान देने का निश्चय किया है। मेरे पास सोने का एक कंगन है। जो व्यक्ति इस तालाब में स्नान करके मेरा निकट आएगा, उसे यह कंगन मैं दे दूंगा। अंततः एक लोभी पथिक उसके वाकजाल में फंसी तो गया। जैसे ही वह स्नान करने के लिए तालाब में प्रविष्ट हुआ, तालाब के अति कीचड़ में फंस गया, फिर कीचड़ से निकल नहीं सका, और यह देखकर सिंह हंसता हुआ धीरे से आया और उसको कीचड़, ये कहकर मैं तुम्हें कीचड़ से निकाल लूंगा कहकर उसको खा गया, है कि नहीं। तो एक बात जान लीजिए कि कभी भी जो है लालच बुरी बला है। यदि आप इसको मान लेते हैं और प्रभु के सानिध्य को पाने का बार बार प्रयास करते हैं, तो आपसे पुण्यात्मा बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। एक अन्य कथा में प्रभु श्री राम के नम्र निवेदन के बावजूद जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं मानी, तब श्री राम को बड़ा क्रोध आता है भैया। और लक्ष्मण जी से क्या कहते पता है? सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। मतलब यह है कि कोई धृष्ट व्यक्ति है, अगर आप उसे धृष्ट देखिए, धृष्ट जो है कुटिल को कहा गया है, दुष्ट को कहा गया है, उनसे प्रेम करना भी अपराध है। कंजूस को अगर आप नीति का उपदेश देंगे कि भैया धन का संग्रह ना करके उसको त्यागो, निष्प्रभावी, तो निष्प्रभावी रहेगा, वो मानेगा तोड़ो ना। जो व्यक्ति माया में लिप्त है, उस पर ज्ञान की कथा का कोई प्रभाव कभी पड़ा नहीं भाई। और जो अत्यधिक लोभी हो, उसे धन से विरत होने की शिक्षा देना तो कभी उसको पसंद ही नहीं आएगा। अतः ऐसे व्यक्ति से लोभ से विरत रहने की उम्मीद करना तो मूर्खता है। काम, क्रोध तथा लोभ रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें रजोगुण समुद्भवः ऐसा कहा है भैया। गीता में उन्होंने काम, क्रोध तथा लोभ को विनाशकारी नरक के द्वार की संज्ञा दी है ना। तुलसीदास जी भी एक स्थान पर कहते हैं, क्या कहते हैं? तात तीन अति प्रबल खले, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमस महु क्षोभ। मतलब 3 खल बताया उन्होंने। ये 3 खल उत्पात मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनसे मुक्ति तभी संभव है जब हम वासना से रहित हो जाएं। समझ रहे ना? वासना से रहित, अगर एक प्रसंग महाभारत में आता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भी लोभ शब्द का उल्लेख आया है। यक्ष ने प्रश्न किया कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय बनता है, वह क्या छोड़कर दुखी नहीं रहता है, वह क्या छोड़कर धनवान बन जाता है, तथा वह क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हे यक्ष जी, मनुष्य जब घमंड को त्यागता है तो सबका प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्याग देता है तो उसको कभी दुख नहीं होता, इच्छाओं का अगर त्याग कर देता है तो धनवान बन जाता है, और जब लोभ को त्याग देता है तो वो सुखी बन जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती भैया। कामनाओं को इष्ट बनाना ही बंधन को स्वीकार करना है। फिर से सुनिएगा, कामनाओं को ही अपना इष्ट बना लेना ही बंधन को स्वीकार करना है। जब तक कामना है तब तक मनुष्य को सुख के दर्शन स्वप्न में भी नहीं हो सकते। अतः लाभ से बचने के लिए हमें कामनाओं से दूर रहना होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी एक स्थान पर कहा है कि कामना सागर की भांति अतृप्त है। ज्यों-ज्यों हम उसकी आवश्यकता पूरी करते हैं, त्यों-त्यों उसका कोलाहल बढ़ता ही जाता है। और सिसरो जी ने तो अपने शब्दों में कहा है, द थर्स्ट ऑफ डिजायर इज नेवर फिल्ड नॉर फुल्ली सेटिस्फाइड।
समझ रहे ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक प्रसंग में कहा है, जब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते हैं और क्या कहते हैं, सुनहु उमा के लोभ अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। ओवरऑल ये जान लीजिए भैया कि जो तृष्णा है, जो लोभ है, इसके समान कोई दुख हो ही नहीं सकता, और इसको त्याग देने के समान संसार में कोई सुख नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।